हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको पेपर सेकंड स्टार्ट किया था, जिसमें यूनिट फर्स्ट का पहले टॉपिक नेरिस स्टार्ट किया था। इसमें हमने कल इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन यानी क्लासिफिकेशन, इसकी कुछ स्पीसीज, हैबिट्स एंड हैबिटाट्स, शेप, साइज एंड कलर तथा इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के डायग्राम को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत बॉडी डिवीजन। नेरिस वायरेंस जो स्पीसीज है, इसकी बॉडी में लगभग 200 सेगमेंट्स पाए जाते हैं। इसकी बॉडी को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 हेड यानी सिर वाला रीजन, ट्रंक यानी धड़ वाला रीजन तथा पाइजिडियम या एनल सेगमेंट्स जो कि लास्ट सेगमेंट्स हैं। अब बात करते हैं इसके हेड की। प्रीडेसियस, जिसका मतलब होता है परभक्षी, स्वभाव के कारण नेरिस का हेड सुविकसित होता है, जिसके 2 भाग किए जा सकते हैं। नंबर 1 पेरिस्टोमियम। यह बॉडी के अन्य खंडों से बिल्कुल अलग होता है। यह बड़ा और गोलाकार दरारनुमा माउथ के चारों ओर पाया जाता है। इसकी रचना सिफेलाइजेशन, जिसको हिंदी में सिरोपवन बोलते हैं, की क्रिया के द्वारा 2 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के फ्यूजन से होती है। मतलब जो पेरिस्टोमियम का निर्माण जो होगा नेरिस में, वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम जो एंटीरियर 2 सेगमेंट्स होंगे, उससे पेरिस्टोमियम की फॉर्मेशन होती है। पेरिस्टोमियम पर 2 पेयर पेरिस्टोमियल सिर्राई पाई जाती हैं। यह है पैरापोडिया के नोटोपोडियल सिर्राई और न्यूरोपोडियल सिर्राई के समान होती है। मतलब इसके जो पैरापोडिया के अंदर नोटोपोडियल और न्यूरोपोडियल 2 सिर्राई होती हैं, जो कि सेंसरी होती हैं, एज ए सेंसरी ऑर्गन्स काम करती होती हैं। प्रत्येक सिर्राई लॉन्ग यानी लंबी एवं स्पर्श संवेदी रचना है। स्पर्श संवेदी मतलब अगर इसको हम टच करें तो ये इसकी बॉडी को इसकी सूचना दे देती है। अब बात करते हैं पेरिस्टोमियम की। यह वास्तविक सेगमेंट नहीं होता। मतलब जो पेरिस्टोमियम है, ये इसका कोई सेगमेंट नहीं होता है। यह पेरिस्टोमियम का ही अगला भाग होता है, जो आगे की ओर ट्राइएंगुलर यानी त्रिभुजाकार तथा
आधार पर चपटा होता है यानी फ्लैट होता है, जो माउथ के ऊपर की ओर सामने स्थित रहता है। इस पर 2 पेयर यानी 2 जोड़ी सिंपल एवं पिगमेंटेड आइज प्रेजेंट होती हैं। इस पे 1 पेयर स्मॉल टेंटिकल्स तथा 1 पेयर पाल्प्स पाए जाते हैं। यह सभी सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। अब बात करते हैं इसके हेड के डायग्राम की, यानी जो सिर वाला रीजन होता है उसके डायग्राम की बात की जाए। ये नेरिस का पेरिस्टोमियम वाला पार्ट है। इसमें ऊपर की तरफ ट्राइएंगुलर पेरिस्टोमियम, जिस पर 1 पेयर टेंटिकल्स, 1 पेयर पेरिस्टोमियल पाल्प, 2 पेयर पेरिस्टोमियम आइज, साइड में पेरिस्टोमियल सिब्राई, नीचे की तरफ पेरिस्टोमियम, अगर इसके अदर भाग की बात की जाए या वेंट्रल सरफेस की बात की जाए तो कुछ इस टाइप से दिखता है। ऊपर की तरफ पेरिस्टोमियम में 1 पेयर टेंटिकल्स, पाल्प 1 पेयर, और इसकी डॉर्सल साइड पर आइज और आइदर साइड में सिर्राई। और ये वाला जो पार्ट है इसका पेरिस्टोमियम पार्ट। अब बात करते हैं इसके सेकंड रीजन यानी ट्रंक रीजन की। हेड तथा फाइजिडियम या एनल सेगमेंट्स को छोड़कर पूरी बॉडी ट्रंक यानी धड़ बनाती है। इसमें लगभग 80 से 200 सेगमेंट्स होते हैं तथा प्रत्येक सेगमेंट्स में एक पैरापोडियम प्रेजेंट होता है, जो लोकोमोशन में यानी इनके चलने में या मूवमेंट में या स्विमिंग में हेल्प करता है। अब बात करते हैं पैरापोडिया की। इससे पहले हम पैरापोडिया के डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं। इस डायग्राम इन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। जनरली जो नेरिस का पैरापोडिया होता है एक पतवार लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसमें ऊपर की तरफ डॉर्सल सिरस के बराबर में सुपीरियर लिगुला, मिडिल में सुपीरियर लिगुला के जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं नोटोपोडियम। नोटोपोडियम के मध्य से निकलती है नोटोसिटी। नोटोसिटी के नीचे वाला पार्ट इंफीरियर लिगुला, सुपीरियर लिगुला और इंफीरियर लिगुला। मतलब जो नोटोपोडियम होता है इसको ये बाइफर्केट होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसका एंटीरियर पार्ट सुपीरियर लिगुला तथा पोस्टीरियर पार्ट इंफीरियर लिगुला। अब बात करते हैं नीरोपोडियम, जो नीचे वाला पार्ट है नीरोपोडियम। इसमें भी एंटीरियर वाला सुपीरियर लिगुला और नीचे वाला इंफीरियर।
दोनों ही पार्ट्स में, नोटोपोडियम और नीरोपोडियम वाले में नोटोसिटी, यानी नोटोपोडियम वाले में नोटोसिटी और नीरोपोडियम वाले में नीरोसिटी प्रेजेंट होती हैं, जो कि एज ए सेंसरी ऑर्गन्स वर्क करती हैं। इसके नीचे की तरफ वेंट्रल सिरस प्रेजेंट होता है, और जहाँ से ये सिटी निकलती हैं वो एसिकुलम कहलाता है, और ये एसिकुलर मसल्स द्वारा कनेक्टेड होते हैं बॉडी सेगमेंट्स ऑफ नेरिस से। अगर सीटी की बात की जाए तो नेरिस के जो सीटी हैं, नोटोसिटी और नीरोसिटी, कुछ इस टाइप की रचना दिखती है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है ओर लाइक यानी पतवार के समान ब्लेड होता है इसमें, जो वाटर को चीरने का कार्य करता है। जब ये तैरती है वाटर सरफेस पर तो ये वाटर को पीछे फेंकता है। ये एक शाफ्ट के द्वारा जोड़ी रहता है, और जो ओर लाइक ब्लेड होता है इसके चारों तरफ सेंसरी ब्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो अब बात करते हैं पैरापोडिया ऑफ नेरिस। पैरापोडिया प्रत्येक सेगमेंट्स में 1 पेयर आइदर साइड्स पर पाए जाते हैं। इनकी रचना बाइरेमस होती है, अर्थात इसमें एक प्रारंभिक आधार रीजन होता है जिसके दूरस्थ सिरे पर 2 भाग होते हैं। इनमें से पृष्ठ भाग को नोटोपोडियम, जैसा कि डायग्राम में देखा था, और अधर भाग को नीरोपोडियम कहते हैं। प्रत्येक भाग फिर से पत्ती के समान 2 पालियों या लिगुला में उपविभाजित होता है। इसमें से एक को सुपीरियर लिगुला और दूसरे को, जो नीचे वाला होता है, इंफीरियर लिगुला कहते हैं। प्रत्येक भाग के आधार में एक दुर्बल स्पर्शक प्रवर्ध होते हैं जिसे सिरस कहते हैं। नोटोपोडियम के ऊपर स्थित डॉर्सल सिरस तथा नीचे की ओर स्थित नीरोपोडियल सिरस या वेंट्रल सिरस की अपेक्षा कुछ बड़े होते हैं। पैरापोडिया के प्रत्येक भाग में ब्लैक कलर के काइटिनी रॉड के द्वारा आधारित रहता है जिसे एसिकुलम कहते हैं। एसिकुलम के प्रत्येक भाग में सीटी का एक ग्रुप प्रेजेंट होता है। प्रत्येक सीटी को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें एक भाग को शाफ्ट तथा दूसरे भाग को ब्लेड कहते हैं। नेरिस में 2 प्रकार की सीटी पाई जाती हैं, एक लॉन्ग ब्लेड तथा दूसरी शॉर्ट ब्लेड। लॉन्ग ब्लेड का ये डायग्राम था आपका, और शॉर्ट ब्लेड का और लॉन्ग ब्लेड का कुछ इस टाइप से। ये वाला जो दिख रहा है लॉन्ग ब्लेड और ये शॉर्ट ब्लेड। तो आज हमने नेरिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत बॉडी डिवीजन को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।